बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम परम धाम के 25 पक्षों में विचरण करने का आनंद लेते हैं सब मिलकर। तो सबसे पहले तो श्री गुम्मट जी में विराजमान श्री युगल स्वरूप के चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और उनके दिल में बैठे राजी महाराज से बार बार यही अर्जी कि हम सब मिलकर परम धाम के 25 पक्षों में सदा ऐसे ही झीलते रहें, ऐसे ही आनंद लेते रहें राज्य के साथ उनकी लीलाओं में। तो सबसे पहले हमारे बीच में बबली दीदी हैं, वो वर्णन करेंगी आज की परम धाम के बारे में। हमारे धर्म ग्रंथों में क्या क्या वर्णन किया गया है अपने परम धाम के बारे में। तो कुछ कुछ जो साखियां हैं वो बबली दीदी बताएंगी कि कैसे परम धाम के लिए सारी दुनिया जो उस एक परमात्मा के दर्शन के लिए तरसती हैं, उस परम धाम का वर्णन होने जा रहा है। तो बबली दीदी आप अनम्यूट करो। प्रणाम सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रणाम जी। देख, ग्रंथों में हमारे में लिखा है, अपने परम धाम के बारे में वर्णन में लिखा है कि 9 भूमिका वाला वो। अभी पुराण संहिता में निकालूंगी, अभी थोड़ी मिस हो रही है, मैं आपको उसके कोई बारे में बात नहीं। तो कौन से अध्याय में लिखा हुआ है। और अपने पार ब्रह्म की जो लीला होगी उसके बारे में भी धर्म ग्रंथ में लिखा है। जैसे महेश्वर तंत्र के अंदर लिखा हुआ है, जो सतयुग में जो अमर कथा सुनाई थी उमा नहीं सुन पाई थी, वो महेश्वर तंत्र के अंदर वर्णन किया है कि पार ब्रह्म की जो शक्ति है, जिसका वर्णन कोई यहाँ अगर अपनी बुद्धि से करेगा, मतलब बना बना के करेगा, तो उसको 1000 विधवा स्त्री करने का पाप लगेगा, बच्चा और 1000 ही बाल हत्या करने का पाप लगेगा, और गुरु से छल करने का पाप लगेगा, और कोई बना के करेगा। तो ये तो सत्य है कि परमात्मा को किसी ने देखा नहीं तो वर्णन कैसे कर सकता है। तो शंकर जी के द्वारा भी ये वर्णन करा दिया गया है, और विष्णु भगवान के अंदर तो आगे लीला ही करी। और भागवत पुराण के अंदर भी लिखा है कि जो पार्वण की जो शक्ति है वो 2 तनों से जो लीला करेंगे, देवापी और मरु, इसका भी वर्णन है। जो 12वां स्कंद और दूसरा अध्याय, उसमें 37-38 श्लोक के अंदर लिखा है, ये देवापी और मरु ये दोनों जीव जो है कलाप ग्राम में साधना रखते द्वापर के अंदर। और कलयुग में जो शक्ति जो आएगी वो 2 तनों के अंदर लीला करेगी। और जो सतयुग करके वर्णन करे, अब सतयुग कैसे आएगा, क्योंकि सतयुग में चारों चीजें थी, सत भी था, तप भी था, ज्ञान भी था और कर्म भी था। लेकिन त्रेता में आकर के आगे सत हट गया, तप ज्ञान और कर्म रह गया था। द्वापर के अंदर 2 चीज रह गई थी केवल, सत तप हट गया था, ज्ञान और कर्म, और कलयुग में रह गया केवल एक कर्म। तो जब सतयुग में चारों चीज होती हैं तो उसको सतयुग बोलते हैं। तो जब हम कलयुग के अंदर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्मात्मा की पहचान कर लेंगे, हमारे अंदर सत्य भी आ जाएगा। जब सत्य की पहचान के साथ आएगा, और तब हमें कहीं वनों में नहीं जाना पड़ेगा, घर के अंदर बैठ करके धनी का हमें सिर्फ ध्यान करना है, वो तप हो गया। और ज्ञान, क्योंकि हमें अपने धनी की पहचान होगी, अपनी पहचान होगी, अपने परम धाम के अंदर 25 पक्षों की हमें जब पहचान हो जाएगी कि हम अपने धनी के साथ किन किन लीलाओं का रमन करते थे, वो हमें ज्ञान हो गया। और फिर कर्म क्या है, हमारा कर्म यह है कि अपने धनी की पहचान करें, अपने परम धाम के 25 पक्षों में घूमें, यहाँ रहते रहते ही, है ना। तो ये चारों चीजें जब हम आ जाएंगे हमारे अंदर, तो वही सतयुग आ जाएगा। अब दुनिया खोज रही है कि सतयुग आएगा कलयुग के बाद, लेकिन इस राज्य ने हमें पहचान दी कि भागवत पुराण के अंदर 2 तनों से जो लीला हो जाएगी, तो उसी को सतयुग कहेंगे, क्योंकि सत के अंदर सत भी आ जाएगा, तप भी आ जाएगा, ज्ञान भी आ जाएगा और कर्म भी आ जाएगा। धर्म ग्रंथों के अंदर राज्य ने युगों युगों से पहले लिखवा दिया था। अब देखिए कि सतयुग में अमर कथा के रूप में, जिसको उमा नहीं सुन पाई थी, वो अमर कथा का क्या है, हमारे धनी की ही वाणी का ही तो ज्ञान है। हमारे एक राज्य है और कोई है ही नहीं संसार के अंदर, वो अमर कथा के रूप में हमारे पास ब्रह्म ज्ञान भी आ गया, जिससे आज हमें सारी पहचान यहाँ पे हो गई। फिर त्रेता में लिखवा दिया, रामायण में लिखवा दिया कि कलयुग केवल, तो कौन सा ऐसा काम होगा कलयुग में, अभी संसार वाले तो कुछ बता ही नहीं पा रहे।
तो ऐसा क्या कहेगा कि 28 में कलयुग में हमारे परमात्मा राज्य ने आना है इस संसार के अंदर, और द्वापर के अंदर भागवत पुराण में लिखवा दिया, और कलयुग में आने का भी समय लिखवा दिया कि विक्रम संवत 1738 का टाइम होगा, और उधर कुरान के अंदर भी हिजरी सन 1090 होगा। तो ग्रंथों में लिखवा दिया हमारे धनी ने। आज हमें पहचान हो रही है, आज हम पहचान करके और पूरे संसार को बताएं अपने धनी की महिमा, ठीक है ना। क्योंकि जब तफसीर रसानी मैंने पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि मोमिनों का काम क्या है, संदेश देना, मानना या ना मानना ये फिर उनका काम है। तो हम अपना फर्ज तो अदा करें, कम से कम अपने धनी की महिमा। दुनिया झूठ के पीछे लग रही है, आज हम सत्य को भी जाहिर नहीं कर पा रहे। तो हम सुंदर साध का कर्तव्य बनता है कि अपने धनी की पहचान करें, हम खुद करें और औरों को भी करवाएं। तभी तो लिखा है ना वाणिकन में, ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो में अंगना नार, उस सुख को हम लें और औरों को दें, तभी तो अंगना कहलाएंगी। तो हम सुंदर साध का सबका फर्ज बनता है। घर के काम तो जिंदगी भर ही लगे रहेंगे, लेकिन अपने धनी के लिए भी तो कुछ करें ना। नहीं तो वही होगी सुंदर साथ जी, आंखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म, है ना। ना तो खुद उठे और ना ही किसी को और को उठने दिया। तो हमारा क्या है, जागो अने जगाओ। सरकार श्री भी बोलते थे ना, पहले खुद जागे, उन सुखों को हम लें और फिर औरों को दें, तभी तो हम कहलाएंगे, या तभी तो अंगना कहलाएंगे हम लोग। तो हमें क्या प्रयास करना है, अपने धनी की महिमा को पहले अपने धाम में सुखों को बसाएं। अब चर्चनी का विषय है, तो चर्चनी के जो परम धाम के सुख हैं, पहले उनको हम अपने धाम हृदय में लें चितवनी के द्वारा। जब उनमें हम रमन करेंगे तो वो चीज हमारे अंदर आएगी, तो हमारा दिल करेगा इस सुख औरों को भी बांटे। तो कबीर जी ने कहा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, है ना। दुनिया भटक रही है इधर उधर, लेकिन आज धनी ने हमें अनमोल खजाना जो दिया है, उसके सुखों को हम यहाँ ले, तभी तो यहाँ जागने का ब्रह्मांड सार्थक कहलाएगा। 3 लीला चौथी घर की, क्योंकि घर की चौथी जो लीला इस संसार में हम देख रहे हैं, उसके सुख कौन ले रहा है, केवल हमें तो पता चल रही है कि हमारे धनी हमें उन सुख पालों में लेके जाते थे, कैसे हम 25 पक्षों में रमन करते थे। उन सुखों को हम जब चितवनी के द्वारा जब लेंगे, हमारे अंदर वो सुख आएगा अवश्य ही। और कहते हैं कि धनी का, सुंदर साहब के धनी का दीदार नहीं होता, कहते हैं धनी का दीदार भी होगा, यहीं रहते ही रहते हो, तन के रहते रहते। एक परवीन, डॉक्टर परवीन है हमारे, वो बताते हैं ना कि कहते हैं धाम गमन हो गया। धाम गमन का मतलब क्या है, तन छूटना नहीं। धाम के अंदर हम जब घूम करके आ जाए, उसी को हम धाम गमन बोलते हैं। यानी कि चितवनी के द्वारा हम अपने धनी के साथ, देखो ना, पाट घाट पे खड़े हैं, कैसे हम उसमें छलांग लगा रहे हैं, कैसे झीलना कर रहे हैं, सखियां राज्य को घेर करके जल उछा रही है। तो उन चर्चनी के माध्यम से, उस चितवनी के माध्यम से हम परम धाम के अपने सुखों को लें और फिर औरों के दें। हमारा तो इस संसार में आना तभी सार्थक होगा। तभी तो कहे कि ब्रह्म सृष्टियों को ये ज्ञान जब मिलेगा, तो उनका दिल करेगा कि सारे संसार को मिल जाए। क्यों कि हमारे धनी की महिमा इस संसार में अभी कोई जानता ही नहीं। अभी मैं पार्क में गई थी, तो वहां पे कहते राम नाम की माला जप रहे थे। मैं उनसे एक ही चीज पूछा था, मैंने कहा कौन से राम की माला जप रहे हो। कह रहे कौन से राम की माला, एक ही तो राम है। मैंने कहा नहीं, कबीर जी ने तो 5 राम के बारे में, कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, और 4 राम को सबको ही ध्यावे, और पंचम राम का मरम न पावे। तो वो पूछे कही ये कौन कौन से राम हो गए। मैंने कहा एक दशरथ का बेटा जिन्होंने त्रेता में लीला करी, एक घटगढ़ में बैठा विष्णु भगवान जिसका अंश हमारे अंदर भी है, एक है जगत पसारा, मैंने कहा वो आदि नारायण जिससे ये सृष्टि 3 गुण उत्पन्न हुई चली, एक है वो सबसे न्यारे कौन है, वो अक्षर ब्रह्म जिनका, और एक और भी सबसे न्यारा जिसका कोई मरम नहीं है, पंचम, वो अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा जो इस संसार में अपना ज्ञान में स्वरूप लेकर के आए और मध्य प्रदेश पन्ना जी में गुम्मट जी में विराजमान है। ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो मैंने कहा सुनेंगे भी, क्योंकि कबीर जी ने बता भी दिया था कि जब बीतेगा 5000 पांचा, तब ये शब्द होएगा साचा। जब कलयुग के 5500 वर्ष व्यतीत होने को होंगे, तब वो शब्द साचा होगा कि 28 में कलयुग में उस पूर्ण परमात्मा ने नश्वर जगत में अपनी आत्मा को खेल दिखाने के लिए आना है। क्यों कि बाइबल के अंदर भी लिखे रहता, आई विल कम अगेन फ्रॉम माई चूज पर्सन, वो भी कह रहे चुने बंदों के लिए आऊंगा, है ना। और इधर भी वो कह रहे कि परमात्मा आएंगे अपनी आत्मा को लेकर के, तो आत्माएं कौन है, तो संसार तो नहीं पहचान पा रहा ना क्या आत्मा है।
किसी से भी बात करो, अभी उन्होंने जब मैंने बताया उनको भागवत पुराण के अंदर ही वर्णन है कि तुम्हारे पास है, मैंने कहा हमारे पास है। तो हमारे पास ऐसा स्टिक जवाब होना चाहिए देने के लिए। हम सुंदर साथ को तैयारी करनी पड़ेगी कि अगर हम किसी से बातचीत करें तो हमारे पास जवाब देने के ऊपर हमारे पास कोई ठोस प्रूफ होना चाहिए। तो हम सुंदर साथ की तैयारी होनी चाहिए। जब राजी ने कहा कि अब जागने का दौर चल रहा है तो सब देख ही रहे हैं जागने का, तो कहते हैं कि जब पुल बन रहा था तो गिलहरी ने भी अपने पंखों में वो लगा के रेत और उसमें डाल दिया पुल पे। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अगर हम किसी से बातचीत करें तो अपने धनी की महिमा को हम जाहिर कर सकें। ठीक है। तो सुंदर साथ जी, बाकी अब मीनू दीदी अब बताएंगे हाँ आगे जी, जो। हाँ जी बबली दीदी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। आगे भी हमें हमारे साथ ये चलती रहेंगी, अच्छी अच्छी बातें हमें बताती रहेंगी। अब हमारे बीच में बाला दीदी हैं। बाला, आप आओ। कुछ कहना चाह रही थी। हम सुंदर साथ अभी मिलके स्टार्ट करेंगे। आज सुंदर साथ से बात कर रहे हैं और नए सुंदर साथ अपने कोशिश करो। अभी दिन का टाइम है, अपन कैमरा खोल के बैठेंगे तो अच्छे से दिल में बात बसेगी। क्योंकि सुबह तो चलो मुश्किल होती है, सब उठने का होता है, तो अभी तो हम खोल सकते हैं ना कैमरा। तो अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगता है। सामने कोई बैठा है, जैसे लगता है कि रूबरू बात हो रही है ना, तो आनंद आता है। तो कोई ऐसी बात नहीं, जैसे नॉर्मल बैठे हैं अपन, आराम से बैठे हैं अपने घर में, कोई वो नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रही है, हम इसको वैसे नहीं पोस्ट करेंगे, अपने ग्रुप में डाल लेंगे, सब आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम्म। बबली दीदी की बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे किसी सुंदर साथ ने सवाल किया कि क्या राज्य दिखते हैं, क्या चितवनी हम कर सकते हैं, क्या हमें राज्य नजर आएंगे, क्या हमारा घर नजर आएंगे। तो मैंने इसके जवाब में कुछ पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे पिया जी का ही सब कुछ है। उसका जवाब ये है कि हमारे परम हंसों ने, जिसके जीवन में जो भी सदगुरु आए सबने देखे हैं। मेरे जीवन में सरकार श्री आए, स्वामी जी आए, या औरों को भी हमने देखा। ठीक है। तो उन्होंने परम धाम के 25 पक्षों का स्वयं साक्षात्कार किया है और उसको करके ही हमें बताया है। सरकार श्री ने भी किया था तो हमें सिखाया, आज राजन स्वामी जी भी कर रहे हैं तो हमें बता रहे हैं, या और भी सदगुरु सभी कर रहे होंगे परमहंस। मैं यहाँ 2 का नाम ले रही हूँ, सभी कर रहे हैं। ठीक है। साक्षात रूप में श्री राज श्यामा जी के अंग संग होकर जो सेवा की जाती है वही बंदगी धनी को प्यारी होती है, अन्यथा बाकी तो सारी फर्ज बंदगी है। मैं रोज उठती हूँ, आरती घुमा देती हूँ, थाली रख देती हूँ, भोग लगा देती हूँ। क्या कभी भोग लगा मेरा? मेरा तो नहीं लगा। आप सब सुंदर साथ जी का लगा तो अच्छी बात है। तो अब राजी हमें क्या कह रहे हैं? इश्क बंदगी अल्लाह की सो होत है हजूर, फर्ज बंदगी जाहिरी सो लिखी हक से दूर। सुंदर साथ जी, इस बात का ये मतलब बिल्कुल नहीं लेना कि हमें आरती नहीं करनी या सेवा पूजा नहीं करनी। सब कुछ करना है, लेकिन इनसे भी बढ़ के ऊपर कुछ है जो हमें आज इस मीटिंग में जो हम बैठ रहे हैं, कुछ आगे बढ़ने के लिए। चितवन का कोई विकल्प नहीं है, एकमात्र चितवनी ही आत्म जागृति का यथार्थ साधन है। श्री मुखवाणी से पिया जी हमें पहचान कराते हैं, वाणी पढ़ते जाओ और साथ साथ अपने घर को निहारना, यही चितवन है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है चितवनी। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क यही सो आवे ही, यही सो हो ये सन्मुख। तब प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुंचाए, तब नैन की सैन होवी, अंतर आंखा खुल जाए। अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। ताथे हृदय आत्म के लीजिए, बीच सात स्वरूप युगल, सूरत न दीजिए टूटने, फिर जाइए बलबल। अपने घर की इश्कमयी लीला का चित्वन करने के लिए, घर के सुखों को याद आने के लिए सबसे पहले हमने वाणी का सहारा जरूर लेना है। और वाणी से ही हमें धनी इश्क और विरह देते हैं, और उस इश्क विरह से हम चितवन की राह पर चलते हैं। तो सुंदर साथ जी,
बस 2 चौपाइयां और। फिर सूरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नैन। वस्त्र भूखन हक के, आए हृदय आकार, आए हृदय ज्यों कर, त्यों शोभा सहित आत्मा उठ खड़ी हुई बराबर। सुपने सूरत पूरन, रूह हृदय आई सुभान, तब निज सूरत रूह की उठ बैठी परवान। तो सुंदर साथ जी, जिसने मेरे से सवाल किया था, इन सारी चौपाई में राज जी खुद हमें समझा रहे हैं, मैं जवाब नहीं दे रही। ये राज जी कह रहे हैं हमें, चितवनी के माध्यम से इस संसार में बैठे बैठे आत्म से परात्म मूल स्वरूप एवं परम धाम के 25 पक्षों की सारी जो लीला है, राजी महाराज हमें वो सुख देते हैं, लेकिन कमी हम में है। हम पहले ही डर जाते हैं, हम करते कुछ नहीं है और पहले ही पूछते हैं क्या ऐसा होता होगा। तो राजी महाराज जी कह रहे हैं, आओ चलो और देखो। ये जवाब मैं और तुम एक दूसरे को कभी नहीं देंगे और ना दे सकते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। मैं कैसे तुम्हें विश्वास दिला सकती हूँ कि परम धाम दिखता है, क्योंकि अभी तो मैंने भी नहीं देखा। जब मैं देखूंगी तभी तो मैं किसी को कह पाऊंगी। लेकिन हमारे परमहंस और हमारे राजी महाराज बिल्कुल निशंक हमें ये विश्वास दिला रहे हैं कि दिखता है। तो सुंदर साथ जी, जिसका भी ये सवाल है, मैं नाम नहीं लूंगी, यहाँ बेशक होके बैठो, बिना संशय के बैठो, तुम्हारे राज्य तुम्हें खुद मिलेंगे। ये मैं या मीनू या कोई और मुहर कभी भी नहीं लगा सकता। प्रणाम जी, कुछ भी गलत कहा हो तो क्षमा चाहती हूँ। नहीं, कुछ गलत नहीं, हम यहाँ मिलके सहूर कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से दिल की बात करने बैठे हैं। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, सब मिलकर एक दूसरे से दिल खोल के हम बात करेंगे। कहीं भी कोई किसी से गलती होए तो हम उसको ऐसा नहीं सोचेंगे इसने गलती करी, कोई बात नहीं, मुख है हमारा यहीं का, कुछ भी यहाँ से निकल जाता है। कुछ भी हम गलत, परम धाम की चसनी के लिए भी कुछ गलत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ हम कर क्या रहे हैं कि दोबारा से उस चीजों को, सुखों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ नए सुंदर साथ जुड़े थे जो मुझे बार बार कह रहे थे, ये एक बार दीदी सरल तरीके से हमें बता दो, चांदनी चौक क्या होता है, लाल हरा वृक्ष क्या होता है। क्योंकि हमने बहुत अच्छे से, यहाँ कई सुंदर साथ हैं जो अच्छे से कर चुके हैं, लेकिन उनका दिल है कि एक मोटे मोटे रूप से हमें बस एक परम धाम के बारे में मोटा मोटा तरह से समझ आ जाए। क्योंकि अच्छे साल, बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग है अपनी, सोनू ने इतने अच्छे से एक एक गली गली, एक एक चप्पा अच्छे से कराया है। तो कुछ सरल तरीके से हम यहाँ पे एक तरह से विचरण करने की प्रयास करते हैं। राज्य की मेहर से सब सुंदर साथ की वाइब्रेशन से ही हम कुछ बोल पाते हैं। इतने अच्छे सुंदर चेहरे मेरे सुंदर साथ के मेरे सामने हैं, तो उनके करंट से ही हम कुछ बोल पाते हैं, नहीं तो नहीं कुछ बोल पाते। सब सुंदर साथ का आशीर्वाद, सब सुंदर साथ के दिल में बैठे हुए राज्य महाराज ये प्रोग्राम ऐसे चलाएंगे और मिलकर हम सब परम धाम में विचरण करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक मोटे रूप से 14 लोग जो जो नए सुंदर साथ है रेज हैंड करेंगे, जो थोड़ा सा बताएं कि हमें ये यहाँ ऐसा दिल करता है। जैसे रिया जी हैं, और वाला और कौन है अपने बीच में जो नए सुंदर साथ हैं, स्मिता पटेल है ना, हाँ, एमएस के नाम से है ना। हाँ खोलो, एक बार आप खोल सकते हो, खोलो। हाँ जी, बात करो आप दीदी, आप एमएस के नाम से हो ना, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ। प्रणाम जी दीदी, मैं मंजू सिंह। अच्छा, मंजू सिंह जी, हाँ जी। हाँ जी, आपने आगे कभी मतलब सुना हुआ है या करी है चर्चनी? दीदी अभी मैं ज्वाइन हुई, मैं पता नहीं चला कि आखिर किस टॉपिक पर रखे हैं। हाँ नहीं नहीं, बस वही अभी शुरू करने लगे थे, वैसे ही बात कर रही हूँ कि आपने ऐसे कब ज्वाइन करी, कोई चर्चनी सीखी या कुछ किया, कहाँ तक आपके दिल में क्या क्या बसा हुआ है। तो आज हम मिलके, वर्षा जी आप भी खोलो। हाँ जी, मैं अभी कहीं चर्चनी सीखी नहीं हूँ मैं। अच्छा, आप लोगों का ही मैं चर्चनी सुनती हूँ ऐसे, मतलब कि थोड़ा बहुत तो ऐसे सुन करके तो पता तो चलता है लेकिन
उतना याद नहीं है अभी। कोई बात नहीं, मेरे से बात करी थी ना आपने कल। हाँ, मैंने कहा चेहरा भी देख लें एक बारी। हाँ जी, प्रणाम जी। तो सब सुंदर साथ ये ना हाँ जी, बोलो 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 दीदी। मैं दीदी बस एक बार बाला दीदी ने ही सिखाया था थोड़ा सा, बस कभी किया है नहीं, वैसे मुझे भी चर्च के बारे में नहीं आता। ठीक है ठीक है। जिन सुंदर साथ को यहाँ पे बहुत प्रवीण सुंदर साथ बैठे हैं, को ये ना सोचे कि भी ये हमें इनके साथ मिलके चलना है। सब एक भी सुंदर साथ को यदि समझ में आ जाती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जो भी नया सुंदर सा, राजीव राज खुश कब होंगे? कोई एक नया आए हमारी जूम में, कोई एक भी नया आता है तो ये राजीव राज का सबसे खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो हम सब मिलके उस एक का साथ देंगे उसको समझाने के लिए या परम धाम की ओर बढ़ने के लिए। तो सब मिलकर चलते हैं। आज वैसे ही अपन सबसे पहले परम धाम को समझना है तो सबसे पहले परम धाम की ओर चलना है। तो ये 14 लोक का ब्रह्मांड सब सुंदर सा यहाँ शॉर्ट में ही बताया जाएगा। बाकी गहरी गहरी हमारे पास कई वीडियोस हैं, उसको हम समझ सकते हैं। कई लिंक मैं दे सकती हूँ जिनको अच्छी तरह से समझना है कि हमें क्षर पुरुष का अच्छी तरह से समझना है। तो किरण दीदी उनका क्या नाम था? वो है, उनकी वीडियोस है ना, वो क्या नाम है, सुबह भी बताया था ना। प्रणामी जी, प्रणाम हाँ जी, जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। है ना, मुकेश प्रणामी जी हैं, उनकी वीडियो है। तो अभी हम मोटा मोटा समझेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। अभी मैं सबको म्यूट करती हूँ। किरण दीदी आप खोल लेना कभी जब कुछ मेरे साथ बोलना हो तो। ये देखो, ये एक क्षर पुरुष है, यानी कि 14 लोक का ब्रह्मांड। और हम लोग कहाँ बैठे हैं? ये पृथ्वी लोक में, ठीक है। और ये हमारा स्वर्ग लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये पूरा अक्षर पुरुष के मालिक ये कौन है? ये आदि नारायण। अनिल जी कहीं भी गलती हो ना तो मैं आपको अभी, क्योंकि इसके बारे में आप ज्यादा जानते हो, मैं आपको एक बार खोल देती हूँ। कहीं भी कोई बीच में बोलना हो तो आप बोल सकते हैं। अनिल जी रेज हैंड करना 1 मिनट। बाला 1 मिनट में तुम्हें कोर्स देती हूँ। किरण दीदी अनिल जी को आप एक बारी ना खोल देना। अनिल जी ने किया रेज हैंड? 1 मिनट। ना दीदी रेजन नहीं किया। ओके ओके, आपके खुल रहा है ना? आपका खुल रहा है ना? कोई दिक्कत खुल रहा नहीं है। है? हाँ ठीक है, कहीं भी हो ना बात बीच में आप बोल सकते हो, ठीक है। ये 14 लोक का ब्रह्मांड, यानी कि एक क्षर पुरुष है। हमारे 3 पुरुष का वर्णन आता है, क्षर, अक्षर और अक्षरातीत। इसके लिए बबली दीदी चौपाई भी बोल सकती हैं, जो कि हमारी गीता में। बबली दीदी आप भी अनम्यूट कर लेना कि क्या क्षर और अक्षर और अक्षरातीत के लिए क्या ग्रंथों में लिखा हुआ है। उस पुरुष का वर्णन यहाँ होने जा रहा है, क्षर पुरुष का। एक बबली दीदी को भी अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ जी बबली दीदी आप खोल लें। हाँ, क्योंकि यदि दुनिया वाले इस वीडियो को सुनते हैं तो अब वो जानते हैं एक पुरुष कौन है, एक परमात्मा कौन है। तो हम उनको भी ये चीज आसानी से समझा पाए कि किस परम धाम का वर्णन हो रहा है। क्योंकि ज्यादा यदि हम उसको टफ तरीके से करेंगे तो फिर वो उनको भी समझ में नहीं आएगा, तो जल्दी से नहीं सुन पाएंगे। तो हमें इजी तरीके से उनको समझाना है। निकाल ली बबली दीदी? हाँ जी निकाल लिया। हाँ, तो ये क्षर पुरुष के बारे में और अक्षर और अक्षरातीत के बारे में ये जो चौपाई अपने ग्रंथों में लिखी हुई है, वो क्या लिखी हुई है? ये गीता का है 15वां अध्याय और 16वां श्लोक है। द्वाविमो पुरुषो लोके 6 सहस्र एवं 6 क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। यानी कि क्षर अक्षर ये 2 पुरुष हैं और एक तीसरे हैं उत्तम पुरुष, ठीक है ना। इसका हिंदी में लिखा है कि जीव 2 प्रकार के होते हैं,
एक चययुत तथा एक अचययुत, यानी एक मिटने वाले एक अमिटने वाले। ठीक है, भौतिक जगत में प्रत्येक जीव चययुत यानी क्षर होता है, मिटने वाला होता है, और आध्यात्मिक जगत में जो होता है प्रत्येक जीव अचययुत यानी कि अक्षर कहलाता है, वो मिटने वाला नहीं होता है। तो क्षर अक्षर का मतलब, क्षर का मतलब जो इस संसार है और इसके बनाने वाले भी, वो सब में महाप्रलय में ले हो जाएगा। अक्षर जो है वो अक्षर भगवान को बोला है जो अखंड है, अविनाशी है। और जो तीसरे पूरे में क्षर अक्षर और अक्षरातीत यानी उत्तम पुरुष, वो जो परम धाम में जो रहते हैं इनको परमात्मा बोलते हैं, यानी कि हम जिनको राज्य बोलते हैं। तो क्षर अक्षर और अक्षरातीत तीनों का जो अलग अलग वो स्थान है। क्षर का मतलब है बैकुंठ के मालिक हैं, और अक्षर है जो योग माया में, ठीक है ना, बेहद भूमि बोलते हैं, और अक्षरातीत जिसको दिव्यपुर धाम या परम धाम भी बोलते हैं। ये तीनों का जो व्यवरा है जो अलग अलग करता है। जैसे कि अपने उसमें भी कहा है गुरुवाणी में, क्षरते परे अक्षरते पारा और वायु पुरुष को करा विचारा। यानी कि क्षर का मतलब 14 लोक का ब्रह्मांड जो नाशवान है, अक्षर योग माया का ब्रह्मांड है अखंड है, और अक्षरातीत जहां रहते हैं जिसको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बोलते हैं, और जो परम धाम के अंदर रहते हैं। ये तीन पुरुषों का व्यवरा है गीता के अंदर। और फिर 17वें श्लोक के अंदर एक है, उत्तम पुरुष से तू अन्य परमात्मा दे तू जाते यो लोक त्रिभाविसे विवर्तव्य ईश्वर है। यानी कि जो इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी और भगवान है। यानी भगवान तो यहाँ कह के बनाए जो अक्षरातीत है, जो एक पुरुष परमात्मा है परम, जिसको उत्तम बोला गया है। उत्तम पुरुष का मतलब है, और तीनों लोकों में प्रवेश करके उसका पालन कर रहा है। यानी कि देखिए, एक वो भी है, कबीर जी ने बोला है, काल पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार, और त्रिदेवा शाखा वह पात भया। यानी कि उसकी जड़ है, और ये गीता का भी है 15वां अध्याय पहला ही श्लोक में देखा, ऊर्ध्व मूल मध्य करके लिखा है ये कि देखो, एक उल्टा मूल है, ठीक है ना, उल्टा उल्टा बना हुआ, ये देखो ये बना हुआ है। हाँ, जड़ इसकी ऊपर है। यानी कि इस संसार में अगर जड़ है तो उसकी क्या मूल, क्या जमीन हुई ना, मूल हुआ। लेकिन उल्टा पेड़ दिखा रखा है, तो वन से कहाँ आते हैं? जो अक्षर ब्रह्म, जो उनके परमात्मा के जो सत अंग है, वो ही ऐसे ब्रह्मांडों को बनाने और मिटाने का काम करते हैं परमात्मा के हुक्म से। तो गीता के अंदर सारा कुछ वर्णन है। पहले अध्याय में ऊर्ध्व मूल मध्य करके वर्णन है कि एक उल्टा वृक्ष है, और 16वें और 17वें श्लोक में दिखा दिया कि क्षर अक्षर और अक्षरातीत ये तीन पुरुषों का विवरा है, तीनों का अलग अलग स्थान है। ठीक है ना, इसका गीता के अंदर भी पूरा वर्णन है। ठीक है, ये क्षर का ब्रह्मांड हो गया। अब ये हाँ जो 14 लोक का ब्रह्मांड है, इसका हमारे महाप्रलय में 5 तत्व 3 गुण सबका लय हो जाएगा। ये क्षर का भागवत पुराण के अंदर लिखा है 4 तरह की प्रलय का वर्णन है, हम्म नित्य प्रलय, नियमित प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। यानी कि नित्य में तो जो हमेशा जन्मते और मरते रहते हैं एक एक क्षण के बारे में, और नित्य नियमित ये भी हमेशा रहते हैं प्राकृतिक भी। लेकिन महाप्रलय में 14 लोक, 5 तत्व और 3 गुण, कुछ भी नहीं बचेगा। ये पहचान भागवत पुराण के अंदर लिख रखी है। ठीक है, ये क्षर पुरुष हो गया। अब ये हमारा है योग माया का, हमारा ये अक्षर ब्रह्म का। अब योग माया में क्या है, 4 चतुष्पाद का वर्णन आता है। अव्याकृत ब्रह्म है ना, और हाँ उसके बाद सबलिक ब्रह्म, और केवल ब्रह्म, और सत्स्वरूप ब्रह्म। तो ये 4, ये अक्षर ब्रह्म के 4 चतुष्पाद हैं। तो ये वर्णन आता है, और उसके ये क्षर पुरुष का दोबारा आ गया ये पूरा। और उसके बाद आता है परम धाम, यानी कि ये पूरे जो हमारे क्षर और अक्षर का वर्णन हो गया, और उसके बाद आता है हमारा परम धाम। तो ये 3 पुरुष का, क्षर अक्षर और अक्षरातीत का वर्णन, मतलब ये भी शॉर्ट में बताया है, क्योंकि मुझे भी इतना ज्यादा अच्छे से नहीं आता ये चीज। हम और वीडियोस हैं तो हम लिंक दे सकते हैं जिसको ये समझना हो अच्छे से, सिर्फ मोटे रूप में, कि इसके बाद ही परम धाम की जो है पूरा वो शुरुआत होती है। तो हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं आज, शॉर्ट में ही परम धाम का अपन वर्णन करने जा रहे हैं आज। अभी है थोड़ा टाइम, उतना करते हैं अपन। ये क्षर अक्षर और अक्षरातीत का ये पूर्ण ब्रह्म का ये परम धाम हमारा, ये परम धाम।
दीदी पुराण संहिता में मिल भी गया श्लोक। हाँ हाँ बोलो दीदी, अब बोलो ना। हाँ, ये है 33वां अध्याय और 23वां श्लोक दे रखा है। हाँ आराम से धीरे धीरे बोलो आप। हाँ, ये परब्रह्म की लीला का अद्भुत स्थान रंगमहल 11 महान उद्यानों से घिरा हुआ है तथा 10 भूमिकाओं वाला है। ये इसके एक अंदर मिनट, रंग महल की मैं वो पिक्चर लगाती हूँ, अब तब आप बोलना। हाँ जी बोलो। हाँ, ये पुराण संहिता के अंदर है 33वां अध्याय और श्लोक है 23। ये जो 9 भौम 10वीं आकाशी लिख रखी है ना, इसके बारे में पुराण संहिता के अंदर भी वर्णन है इस चीज के बारे में, क्योंकि ग्रंथों में तो राजी ने पहले से लिखवा दिया था आने से पहले सारा वर्णन। हाँ ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे जिसमें हमने क्या करना है कि धाम तालाब कुंज वन सोहे, मानिक नहरें बन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन गइये, पुखराजी जमुना जी लइये, आठों सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष हैं मेरे धाम धनी के। तो ये 25 पक्षों का वर्णन होने जा रहा है। अब अखंड श्री परम धाम का विस्तार बहुत अनंत है, परंतु इसमें से जो केवल 25 पक्ष का सूक्ष्म में वर्णन किया जाता है, उसकी वैसे तो अनंत है, लेकिन राजी महाराज ने हमें सिर्फ 25 पक्ष का सूक्ष्म में वर्णन किया जा रहा है। परम धाम में सर्वत्र आनंद ही आनंद अखंड रूप से विराजमान है, सदा आनंद की लीला होती है, और जिसका रसास्वादन हम सभी ब्रह्मात्माएं मिलकर करती हैं। परम धाम के कण कण में कौन से गुण हैं? क्या क्या गुण होते हैं? शीतलता, कोमलता, चेतनता, प्रकाश और सुगंधि, ये परम धाम के गुण हैं हमारे। परम धाम के कण कण में ये गुण है, एक एक कण में शीतलता भरी हुई है, कोमलता है, और सभी एक एक कण वहां का चेतन है। अक्षरातीत का परम सत्य स्वरूप हृदय मार्फत स्वरूप जो उनका दिल है, वो पूरे परम धाम में 25 पक्षों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। परम धाम के मध्य में, अब सबसे पहले मध्य से स्टार्ट किया जा रहा है कि परम धाम के मध्य में परम धाम के मध्य में अनेक रंगों की नूरमयी झलकार से युक्त 9 भौम ऊंचा रंग महल विराजमान है, जिसका अभी वर्णन बबली दीदी ने जो ग्रंथों में लिखा हुआ है पुराण संहिता में, ये रंग महल की बात की जा रही है, जिसकी प्रत्येक भूमिका विविध प्रकार के सुख विलास के साधनों से परिपूर्ण है। प्रत्येक भूमिका, ये कितनी भूमिका है? 9 भौम 10वीं आकाशी। इसमें हम सब सखियां अपने अक्षरातीत प्रीतम के साथ प्रेममयी लीलाएं करते हैं। रंग महल की बात हो रही सबसे पहले, पूरे परम धाम के मध्य में रंग महल की बात। अब रंग महल की पूर्व दिशा, अब हमें सारी दिशाओं के बारे में, अभी हमने सबसे पहले दिशाओं का, जो नए सुंदर साथ है, अब हमें रंग महल का पता चल गया, तो हमें दिशाएं कैसे समझनी है वो सबसे पहले जरूरी है कि हमें दिशा का कैसे पता चले। तो इस दिशा के लिए मैं ये नक्शा लगा रही हूँ कि नए सुंदर साथ है, सबसे पहले वो ध्यान से देखेंगे कि ये देखो, अभी हम रंग महल की बात कर रहे हैं, तो दिशा कैसे, हमें जब तक दिशाएं नहीं पता चलेगी तो हम बता नहीं सकते कि पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है ना। तो पूरब किसको कहते हैं? ये रंग महल सबसे मध्य में, तो ये वाली दिशा यानी कि जहां से हम एंटर करेंगे वो क्या है? पूर्व की दिशा।
सब अपने अपने दिल में बोलेंगे, है ना, रिवाइज करते जाएंगे, बोलेंगे, जितना बोलेंगे ना उतना अंदर जाती है बात। ये सब सुंदर साथ को पता है, जो हमारे पुराने सुंदर साथ सब बीच में बैठे हैं, उन्होंने बोल बोल के ही अपने चित्त में ये सब बातें बिठाई हैं। तो ये पूरब की दिशा और ये पश्चिम की दिशा, ठीक है। और ये हमारे कौन से हाथ, दाहिने हाथ, कौन सी दिशा है, उत्तर की दिशा, है ना। और हमारे बाएं हाथ क्या है, दक्षिण की दिशा। टोटल जो हमारी दिशाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, यानी कि 10 दिशाओं का वर्णन आता है। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये हो गई हमारी 4, ठीक है। अब हम चलते हैं कोनों वालों को क्या कहते हैं। ये कॉर्नर है ना, ये जैसे देखो, ये तो हमने मध्य में बता दिया। अब इसके कोना, ये वाला, अब परिक्रमा हम ऐसे लगाते हैं ना, तो इस कोने को क्या कहते हैं, अगिन कोण, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अगिन। और आगे वाले कोण को क्या कहते हैं, नैऋत्य। और इस कोने को वायव्य, और ये कोने को ईशान, ठीक है। हाँ जी अनिल, आप बोलो दोबारा से, आप अनम्यूट करो। अनिल जी, आपकी वाइफ का नाम क्या है, मेरे को नाम नहीं पता। अनिल जी ही रोज सामने रहते हैं, है ना। हाँ जी, हाँ बोलो। नाम अब ये किरण चारों, है। हाँ किरण दीदी, अब आप बोलो ये पूरी दिशाओं का एक बारी बोलो। ये कौन सी दिशा है, पूरा नीचे वाली। ये पूरब है, नीचे वाली मध्यम, पूरब, सामने पश्चिम, पश्चिम, और ये ये उत्तर, और ये दक्षिण, दक्षिण, ठीक है। दक्षिण। अब हाँ, ये कोनों का वर्णन करो। ये कौन सा कोना हो गया, ये कोना अग्नि, अगेन ये नैऋत्य, नैऋत्य, ये वायव्य, और ये ईशान। ईशान, ठीक है। ये हो गई हमारी दिशाएं। ये 10, जरूर हाँ, ध्यान 4 में दिशा रखना है। अंदर। थोड़ी सी हाँ, थोड़ा सा मतलब कि अब हमें हाँ, यहाँ पे भी जाते हैं तो हम दिशाओं का थोड़ा ध्यान रखते ही है ना। तो दिशाएं पता होगी तो हम आराम से, क्योंकि परिक्रमा में जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा वर्णन आता है ना कि इस दिशा में ये है, ये, तो हमें पता रहेगा कि हमारे बाएं हाथ का वर्णन हो रहा है कि दाएं हाथ यहाँ से चल रहे हैं। और यदि अंदर से आ रहे हैं तो हमारा हाथ बदल जाएगा, लेकिन दिशाएं वही रहेंगी। मान लो वही मैं रहेगी। रंग महल से बाहर आ रही हूँ तो मेरा हाथ बदलेगा, लेकिन दिशाएं तो वही दिशा रहेंगी। वही दक्षिण रहेगी। हाँ, दक्षिण रहेगी, नॉर्थ का नॉर्थ ही रहेगा, है ना। अब हम चलते हैं, दोबारा नक्शा खोलती हूँ मैं वो वाला, कि हमें सब दिशाओं के बारे में अभी मोटा मोटा रूप से हम अभी चारों तरफ से पूरा समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज रंग महल के आई हुई है। जैसे ये रंग महल है, ठीक है। अब रंग महल के पूरब की दिशा में क्या क्या आया हुआ है, तो चांदनी चौक। पूरब की दिशा में सबसे पहले यहाँ आता है चांदनी चौक। यहाँ पे बिल्कुल हम बाहर निकलते हैं, सबसे पहले चांदनी चौक, और ये 7 वन, ये वाले सामने बिल्कुल 7 वन, ठीक है। अब ये 7 वन कौन कौन से हैं, केल, केल, लिबोई, अनार, अनार, अमृत, अमृत, जाम्बू, नारंगी नारंगी और और बट। बट, ठीक है। और ये अक्षरधाम। अक्षरधाम। सुंदर साथ जी जो नए हैं ना, कहीं भी रुको ना तो रोक के बोल लेना, ठीक है। सबको खुला हुआ है, कहीं दिक्कत हो आराम से बोलना। ये रंग महल की पूरब, यही दिशा हमने बताई ना पूरब की। तो पूरब में सबसे पहले क्या है, ये चांदनी चौक, ठीक है। और फिर ये हमारे 7 वन, ठीक है। जमुना जी। और फिर ये जमुना जी, जमुना जी। ठीक है। और ये अक्षरधाम है, ये भी रंग महल के इधर से पूरब में ही आ रहा है ना। तो अक्षरधाम के पश्चिम वाले भी ये, वैसे तो पूरब में ही के जमुना जी के दोनों तरफ 7 वनों का वर्णन आता है। तो ये रंग महल की कौन सी दिशा हो गई, पूरब की दिशा। तो पूरब में क्या क्या आया, चांदनी चौक, और हमारे केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी 7 वन। और बट और जमुना जी। और भी एक चीज, ये कौन सा पुल है, ये केल का पुल है ना, और ये बट का पुल, ठीक है। और अक्षरधाम, तो ये पूरब की दिशा होगी, ठीक है, समझ में आ गई। तो आज रंग महल की पूरब की दिशा। अब परिक्रमा हम ऐसे लगाते हैं तो कौन सी दिशा होगी, ये वाली बताओ, ये कौन सी दिशा है इधर वाली, बोलो।
अभी दिशा बताई थी ना सीमा दीदी? उत्तर नहीं, नहीं, बोलो। ये दक्षिण। दक्षिण की दिशा है ना, दिशाएं नहीं दक्षिण बोलनी है ना, दक्षिण दक्षिण की दिशा। अब दक्षिण की दिशा में क्या शोभा आई है? दक्षिण की दिशा में सबसे पहले ये बट पीपल की चौकी। अभी सिर्फ ऐसे ही, बाद में समझेंगे अच्छे से, सिर्फ ऐसे नाम याद कर लेंगे अपन। दक्षिण में क्या आती है, सबने पढ़ा ही हुआ है वाणी में, तो वो बट पीपल की चौकी। और इसकी शोभा कैसी आई है? 4 भौम 5वीं चांदनी के वृक्ष लगे हुए हैं और उसमें हम धनी के साथ हिंडोला लेते हैं। अब यहाँ से और आगे चलो, दक्षिण की दिशा में बहुत कुछ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वर्णन हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या आती है? ये बड़ो वन के वृक्ष आते हैं, ये वाले, ये दिख रहे हैं ना, ये वृक्ष आते हैं। ये 5 भौम छठी चांदनी के होते हैं और ये 4 भौम की पेड़ होते हैं। ये 5 भौम के पेड़ हैं, ये 4 चार भौम भौम। के पेड़ हैं। सिर्फ अभी इतना ही याद रखते हैं, ठीक है। दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, बड़ो वन के वृक्ष, और फिर इसको क्या कहते हैं? ये कुंज निकुंज। ये देख रहे हो, ये कुंज निकुंज की शोभा। कुंज निकुंज कैसे होते हैं, है ना? कुंज निकुंज का भी वर्णन करेंगे कि कुंज निकुंज संपूर्ण शोभा ये क्या होती है? रंग बिरंगी वृक्षों, सुगंधित फल पत्तियों से सुसज्जित जो लताएं होती हैं, उनसे ये वन बने हुए हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी कुछ बना हुआ है ना, सब फूलों लताओं से ये बने हुए हैं यहाँ पे। कुंजवन क्या है? चौरस। अब ये चौरस आपको दिख रहा है ना, ये चौरस चीज दिख रही है ना, इसको कहते हैं चौरस। और निकुंज क्या होता है? ये गोल होता है, ठीक है। ये कुंज निकुंज यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब और क्या दक्षिण में आया है? ये क्या है? हौज कौसर। ये हौज कौसर भी दक्षिण में आ गया। अब हौज कौसर के भी दक्षिण में ये क्या है? ये हमारा है 24 हांस का महल। ये 24 हांस का महल है। तो इतनी चीजें ये दक्षिण में आई हैं। रंग महल के दक्षिण में क्या क्या आया है? रिपीट करो, ये क्या है? और कोई सुंदर साथ रिपीट करना चाहते हैं जो नए सुंदर साथ हैं? बोलो सुनीता, आप खोलो। सुनीता बोलो, कोई बात नहीं, खोलो। बट पीपल की चौकी है, फिर हम्म। बड़ो वन के वृक्ष हैं, फिर कुंज निकुंज, और ये है 24 हांस का, ये 24 हांस का महल है, ये 24 है हांस का महल। उससे पहले ये हौज कौसर, हौज कौसर, है ना। ये हाँ जी। चीजें हो गई दक्षिण में, ठीक है। अब हम चलते हैं कौन सी दिशा? एक मिनट सुनीता, तुम्हारा म्यूट कर लो। हाँ जी। हाँ, थोड़ा वो डबल आवाज आ रही है, पता नहीं नेट ठीक नहीं है क्या है। अब हम चलते हैं पश्चिम दिशा में, ठीक है। पश्चिम दिशा में सबसे पहले क्या आएगा? रंगमहल से लगता हुआ फूल बाग। रंगमहल क्या है हमारा? भूम भर ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। 1 भौम का चबूतरा, उस पे 9 भौम 10वीं आकाशी है। जैसे हम एक चबूतरा बनाते हैं ना, उस पे हमारी बिल्डिंग बनी हुई है 9 भौम 10वीं आकाशी की, ठीक है। इसके पश्चिम में क्या है? रंगमहल से लगता हुआ फूल बाग, और जमीन पे क्या है? नूर बाग। मतलब कि उस चबूतरे से, जिसको कहते हैं ना टेरेस गार्डन, उस चबूतरे से लगता हुआ फूल बाग, नीचे नूर बाग, ठीक है। और फिर क्या है? फूल बाग के पश्चिम में क्या है? अन्न वन, दूब दलीचा और पश्चिम की चौगान। बोलते हैं ना हमारी आरती में, क्या बोलते हैं? फूल बाग और नूर बाग में चलो बैठिए जाए। तो फूल बाग ऊपर है, नूर बाग जमीन पे है। अन्न वन, दूब दलीचा और पश्चिम की चौगान। हो गया क्लियर सुनीता ये वाली बात पश्चिम की दिशा की? बस गर्दन हिला दो, पता लग जाएगी, ठीक है। सब सुंदर साथ को। अब चलते हैं उत्तर की दिशा में। उत्तर की दिशा कौन सी होएगी सीमा दीदी? उत्तर की दिशा
आपके कौन से हाथ में होगी, बाएं हाथ के दाहिने हाथ? हाँ, दाहिने हाथ, ये वाला है ना, दाहिने हाथ में। तो उत्तर दिशा में सबसे पहले क्या है, जैसे मैंने बोला ना रंग महल से लगता हुआ फूल बाग, तो ऐसे ही इधर की दिशा में रंग महल से लगता हुआ लाल चबूतरा। ये लाल लाल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये लाल चबूतरा। और इस चबूतरे के, अभी हम इधर चलें, पहले इधर चलते हैं उत्तर की दिशा में, लाल चबूतरा है ना, बड़ोवन, मधुवन, महावन और पुखराज पहाड़। लाल चबूतरा, बड़ोवन, मधुवन, महावन और पुखराज पहाड़। होगी क्लियर? फिर उसके बाद इस लाल चबूतरा ना पूरी दिशा में नहीं है, लाल चबूतरे के अब इधर आगे आते हैं तो ये ताड़वन की शोभा भी आई है। लाल चबूतरे के कौन सी दिशा होगी, कौन बता सकता है नया सुंदर साथ? लाल चबूतरे की कौन सी दिशा, मान लो ये ताड़वन है, हाँ बताओ सुनीता, खोलो, क्योंकि दिशा का पता चल गया ना। ये नहीं, ईशान को, वो कोना तो ये वाला है ना, वो मैं बताऊंगी अभी। दिशा, मान लो लाल चबूतरा ये है, तो आगे वाली हाँ, कौन सी दिशा है? ये पूर्व दिशा, पूरब पूर्व की दिशा दिशा। हाँ, पूर्व अब की समझ दिशा। में आई ना, ये वाली पूरब की दिशा, क्योंकि की बोलने दिशा। से सीमा दीदी आ गई आपको, पूरब दिशा पता चल गई? किरण दीदी पूछ सकता है। हाँ किरण पूरा, दीदी, हाँ है ना, सीधा पूरा, पूरब। तो ये हाँ। लाल चबूतरे के पूरब में क्या है? ताड़वन। ताड़वन। ताड़वन, और ताड़वन के एक बगीचे में खड़ोकली की भी शोभा आई है ना? खडोकली की। खड़ोकली की हम पढ़ते हैं ना, खड़ोकली का वर्णन अभी अच्छे से समझेंगे। अभी पूरी दिशाओं का हमने देख लिया मोटा मोटा क्या क्या वर्णन आया है। ये तो हमने दिशाओं का वर्णन समझा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण। अब ये अगिन, नैऋत, वायव्य और ईशान, ईशान। चार कोनों में क्या शोभा दिख रही है अपन को? ये क्या दिख रहा है? ये 16 हाथ के ये चहबच्चे नजर आ रहे हैं हमें, ये कोनों में, अगिन, नैऋत, वायव्य और ईशान, है ना। तो ये 16 हाथ के चहबच्चे रंग महल के साथ लगते हुए ये हमारे चहबच्चे हैं। यहाँ पे झीलने की लीला हम राजी के साथ करते हैं, ये कोने पे है, बाकी सब दिशाओं का वर्णन ये। ठीक है, आज के लिए इतनी शोभा हमने समझी। ये हमारा पूरा, बाकी अभी और कल हम समझेंगे इसके आसपास और क्या पूरा घेर के क्या आया है, पूरा घेर के कल। अभी हमने रंग महल की करी है, अब ये इस शोभा को समझेंगे, ये घेर के ये क्या आई है, फिर यहाँ से घेर के और पूरा 8 सागर 8 जमीन के ये सब क्या शोभा आई है। तो हमारा टाइम पूरा होता है। जयकारा लगाओ सुनीता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। श्री सत्य गुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम धाम की जय। जय। सर्वर सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।